हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बारे में समझेंगे होते क्या, फैक्टर्स निकालना। ओके, फैक्टर्स, किसी भी चीज के हम फैक्टर्स निकालते हैं, मींस मल्टीप्लाइज निकालते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं उसे हम, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, समझते हैं इसे कैसे दिया हुआ है। सपोज आपको दिया हुआ है एक नंबर 30, तो आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स को क्या करेंगे आप, इसे मल्टीपल्स तो निकालेंगे। 2 15 3 5 15, 5 1 5। तो फैक्टर्स क्या होगा इसके, 2 इंटू 3 इंटू 5। भाई ये तो इसके फैक्टर्स हुए, बताइए यस और नो, फैक्टर्स हुए। अब अगर हमें आपको निकालना है कॉमन फैक्टर, क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है किन्हीं भी दो टर्म्स। क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, मींस जहां कहीं पर भी आपकी या तो कांस्टेंट वैल्यू या फिर वेरिएबल सेम दे रखी हो, उसको बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल। देखिए एग्जांपल 1 ऑन पेज नंबर 219। हमें फैक्टराइज करना है 12a² b को प्लस 15ab²। देखिए 12 और 15 में दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। तो हमने ले लिया 3। यहां पर a की पावर 2 दे रखा है, यहां पर a दे रखा है, मींस सबसे कम पावर किसमें है, इसमें। हमने इसे ले लिया। b की पावर 2 है, यहां पर हमने b ले लिया। तो क्या बचा, 3 से जब हमने 12 को हमने डिवाइड करा, 3 4 12, एक a हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, a बचा, प्लस 3 5 15। अब ये वाला a तो हमारा बाहर आ चुका है, तो अब क्या बचा, b। आया समझ में, कॉमन लिया हमने, सिंपल सा तरीका कॉमन लेने का। एग्जाम्पल 2 देखिए, हमें दिया 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x की पावर 4। हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखो तीनों में क्या चीज है, ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, और तो कुछ नहीं है। चलिए 2 लिख लिया। x की पावर सबसे कम किसमें दे रखी है, यहां पर, ये लिख लिया। तो 2 से जब हमने इसे डिवाइड करा तो 2 5 10 हो गया। नीचे कॉमन लिया हमने तो कितना हो गया, 2 5 10, x² यहां पर आ चुका है, फिर माइनस का साइन। 2 6 18, भाई 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 7 14। x की पावर कितना बचेगा, ये 2 था, x की पावर 2। क्लियर हो गया, आ गया आंसर, आंसर आ गया। बस ये हमारा वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे उसे चेंज करके लिख लो। अभी देखिए एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 यहां से आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल 3 कॉमन लेना, हमें दिया 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, माइनस का 9x। अब हम इसमें क्या करें, कैसे करें, भाई ये दोनों दे रखे हैं, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा y कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4, इधर तो नहीं आएगा। तो हमने इसे करा क्या, ग्रुपिंग में बना दिया, 6xy प्लस 6 कर लिया हमने। सिक्स एक्स वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x दे रखा है हमें, मीन्स हमने इसे लिखा क्या, 6xy माइनस का 4y माइनस का 9x प्लस का 6। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, हमने ये वाली टर्म यहां लिख दी, ये वाली टर्म यहां लिख दी। ओके, चलिए अब इन दोनों में देखते हैं, भाई दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, और क्या आ रहा है, y। कितना बचा, 3x बचा यहां पर, y तो हमने बाहर ले लिया, 3x माइनस 2, माइनस का साइन लिया हमने, क्या लिया, माइनस आया। तो ये देखिए दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। चलिए हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 3 9x, और ये कितना है, माइनस हमने बाहर लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा।
किसका बन जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा अंदर, ब्रैकेट से बाहर क्या ले लिया हमने, माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर क्या साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 2, अब देखिए दोनों टर्म में क्या आ गया 3x माइनस 2, यहां पर भी है यहां पर भी है, और यहां कितना बचा 2y माइनस 3, आंसर हो गया। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देखिए 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x लिखा हुआ था, हमने इसे करा क्या, सिर्फ 6xy माइनस 4y ऐसे लिखा रहने दिया, ये माइनस का 9x यहां लिख दिया, प्लस का 6 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत। यहां देखा इन दोनों टर्म्स में क्या क्या चीज हमें मिल रही थी, एक तो कांस्टेंट टर्म था, 2 की टेबल में आते हैं दोनों, और साथ ही साथ y है, तो हमने 2 और y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस 2, यहां पर देखिए 3 की टेबल में आते दोनों, हमने माइनस का साइन लिया है यहाँ पर जो साइन दे रखा था, और 3 ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ गया 3x, और जब हम माइनस लिया हमने बाहर तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस का 2 आ गया। अब दोनों टर्म्स में 3x माइनस 2 दिखाई दे रहा है, तो 3x माइनस 2 हो गया, और ये कहां पर आ गया मल्टीप्लाई में 2y माइनस 3, ये आंसर हो गया। ओके चलिए एक्सरसाइज 14.1 देखेंगे, वहां से और क्लियर होगा आपको। कॉमन निकालना, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहा फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं गिवन टर्म्स के। देखिए कॉमन फैक्टर्स हमें दिया 12x और 36, तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा, हमें निकालना है कॉमन फैक्टर CF, कॉमन फैक्टर। तो देखिए x तो है नहीं इसके अंदर, तो ये तो कॉमन होगा नहीं, 12 की टेबल में 36 आता है, 12 आ गया, ठीक है, कॉमन फैक्टर कितना आ गया 12। सेकेंड वाले में कहा इसने 2y एंड 22xy, कॉमन फैक्टर निकालना था हमें, तो देखिए एक तो 2 आ जाएगा, भाई 2 होगा, 2 की टेबल में 22 आ जाता है, और क्या आता है y दे रखा है, 2y आ गया। 13 वाले में 3 वाले में 14p3, और क्या दिया हुआ है हमें 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 14 के टेबल में 28 आता है, 14 आ गया, p दे रखा है यहाँ पर भी, q यहाँ पर भी दे रखा है, तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यूज कितनी है, यही तो हुई 14pq, ठीक है। फोर्थ वाला हमें दिया 2x 3x स्क्वायर और 4, हमें इन तीनों में कॉमन फैक्टर निकालना था, तो देखो यहां पर 2 दे रखा है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो ये 2 की टेबल में तो आता नहीं है, तो होगा नहीं, यहां पर x दे रखा है, यहां पर भी x है, यहां पर भी नहीं दे रखा है x, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। जब कुछ ना निकल के आए तो वहां पर क्या लिख दो 1, कॉमन फैक्टर क्या होगा सिर्फ 1 होगा। ओके चलिए नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, अगला वाला हमें दिया 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b, तीन टर्म्स दे रखी है, तो 6 की टेबल दे रखी है सबसे पहले तीनों में, तो 6 आ गया। अब देखिए a तीनों में है, a आ गया, b तीनों में है, b आ गया, c बस c नहीं दे रखा, तो बस कितना है कॉमन फैक्टर 6 आया समझ में। जो आपका तीनों टर्म्स में दे रखा हो वही हमें लेना होता है। इसके बाद में हमें दिया, अगला वाला कर लेंगे, देख लो चलो, 10pq 20qr और 30r, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए पहले कांस्टेंट टर्म देखिए, 10 आ गया, 10 20 30, तो 10 आ गया हमारा। ओके अब देखिए p यहां दे रखा है, नहीं दे रखा, q यहां दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, तो मीन्स कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 10 है, वेरिएबल तो कुछ हुआ ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है 10 आंसर हो गया। लास्ट वाला कर लेंगे खुद से, देखिए 3 10 6 कुछ नहीं होगा, x स्क्वायर कॉमन आएगा और y स्क्वायर कॉमन आएगा, बस लास्ट वाले में। चलिए देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर y क्यूब 10x क्यूब y की पावर 2 और ये दिया 6x स्क्वायर y स्क्वायर सेट।
तो इसमें कॉमन फैक्टर जब हम निकालेंगे, देखो 3, 10 और 6, भाई ये यहां पर तो नहीं आता इसकी टेबल में, 3 की टेबल में 10 तो नहीं आता। चलो अब इसे तो हमने छोड़ दिया, अब आ गया एक्स वाले पर, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, मिनिमम कितनी है एक्स की पावर 2। वाई वाले पर है वाई की पावर 3, वाई की पावर 2, वाई की पावर 2, कितनी हो गई वाई की पावर 2। और जेड तीनों में सिर्फ एक ही टर्म में दे रखा है, तो कॉमन फैक्टर कितना है हमारा, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। देखिए फर्स्ट वाला 7x माइनस 42 मीन्स क्या कॉमन होगा 7, 7 की टेबल में 42 आता है, तो 7 6 जा 42, आंसर हो गया। सेकंड वाला देखिए 6p माइनस 12q, कितना कॉमन, क्या आएगा कॉमन, 6 आएगा कॉमन, दोनों की टर्म 6 और 12, तो p माइनस 6 2 12, 2q। ठीक है, थर्ड वाला कर लेंगे इसी तरह से। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या दिया हमें, माइनस का 16z प्लस का 20zq। तो देखिए किसकी टेबल में आते हैं 16 और 20, 4 की टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में, तो हमने क्या कॉमन ले लिया 4 कॉमन ले लिया, साथ ही साथ z दे रखा है दोनों टर्म में, z कॉमन ले लिया 4z, तो ये कितना बचा माइनस का 4 प्लस का 4 5 20, z की पावर 2, भाई z की पावर 1 दे रखा है, तो यही तो कॉमन आएगा, तो यहां 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाला कर लेंगे, सिक्स वाला कर लेंगे, सेवेंथ वाला देखिए, सेवेंथ वाला देखिए, सेवेंथ वाला क्या दिया हमें, tan a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस का 20c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ a दे रखा है या b दे रखा है या c दे रखा है, तो कुछ कॉमन नहीं हुआ, tan की टेबल में 15 नहीं आता 20 आता है, और ये 5 की टेबल में तीनों आते हैं, तो हमने क्या कॉमन लिया 5, तो 2a स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, 3b स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 c स्क्वायर। आ गया आंसर। ठीक है, ओके। चलिए एट्थ वाला देखिए, इसका क्या दिया आपने, एट्थ वाले में हमें दिया माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 4ab माइनस का 4ca। तो देखिए तीनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, 4, क्या दिखाई दिया 4, और साथ ही साथ a तीनों के अंदर है, तो हमने 4a कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना बचा माइनस का a प्लस का b, भाई 4 आ गया बाहर, a आ गया आपका बाहर, तो क्या बचा b, यहां से माइनस का साइन फिर से लगा, 4b ab, क्या बचा माइनस का a प्लस का b माइनस का c, आंसर हो गया। ठीक है, अगले वाले दोनों हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, 8x प्लस 8y। तो देखिए अगर हम यहां से क्या कॉमन लें, अगर हम यहां से x कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या आता x प्लस 1, प्लस का अगर हम यहां से 8 कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या आता x प्लस 1। ठीक है, तो दोनों में x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपका x प्लस 8, आंसर हो गया। आ गया समझ में। भाई देखिए यहां पर क्या कॉमन है x ले लिया हमने दो टर्म्स में, तो कितना बचा x प्लस वाई, फिर ये दो टर्म्स बची, यहां पर 8 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस वाई, x प्लस वाई कॉमन आ गया दोनों में से, तो अंदर क्या बचा x प्लस 8। ठीक है, दो टर्म्स पर लेते हैं हम कॉमन। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2, ये दिया हुआ है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3 की टेबल में आते हैं दोनों, और साथ ही साथ क्या आ रहा है x आ रहा है, तो 3 5 जा 15, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2, और ये पूरा पूरा है तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया हमने, कितना आ गया 5y माइनस 2,
मीन्स 5y माइनस 2 इन दोनों में से, और इधर आ गया 3x प्लस 1। आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला वाला कर लेंगे इसी तरह से, थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट क्या दिया है हमें, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। देखिए 15pq और 25p हमने करा क्या, अगर हम यहां से 15 कॉमन लेते तो हमारे पास क्या आता, pq प्लस 1 आता, और यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा था कॉमन, तो हमने क्या करा, यहां पर हमने लिख लिया 15pq प्लस 25p, इसके साथ में हमने ये ले लिया प्लस 15 प्लस 9q, जैसी का ऐसी लिख रहने दिया। देखो 5 कॉमन आया और p कॉमन आया तो कितना आ गया, 5 3 15, 3q प्लस 5, 3q प्लस 5, 5 5 25 होता है, p बाहर आ ही चुका है, प्लस देखिए 15 प्लस 9q है, हमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 5 15 प्लस 3q। देखो 3q प्लस 5 क्या कॉमन आ गया, 3q प्लस 5 इंटू 5p प्लस 3। आंसर हो गया। भाई अगर 5 प्लस 3q लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 3q प्लस 5 ही तो हुआ। अगर कोई माइनस का साइन थोड़ी दे रखा है, प्लस का ही तो है ना, ब्रैकेट के अंदर है, तो हमने इंटरचेंज कर दी डिजिट्स, हमारे पास कॉमन आ गया निकल के। ओके, लास्ट वाला हो जाएगा इसी तरीके से, फिफ्थ पार्ट। देखिए क्या दिया है हमें, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। देखो क्या ले हम कॉमन, xy दे रखा है, अगर हम z और xyz लेते हैं तो ये 7xy तो ये आ जाएगा पूरा, z माइनस xyz माइनस 7 प्लस 7xy। यहां से हमने लिया z कॉमन तो ये आ गया 1 माइनस xy। कितना आया, z कॉमन लिया 1 माइनस xy आ गया, माइनस का 7 कॉमन लिया हमने, किसका लिया, माइनस का 7, तो कितना हुआ 1 माइनस xy। नाउ इन दोनों में कितना आ गया, 1 माइनस xy और ये z माइनस 7। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।